राम एज लैब्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं राम एज लैब्स, जहां हम ज्ञान, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धर्म, धर्म का अर्थ। धर्म क्या है? धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का महत्व, धर्म और कर्म, धर्म और सत्य, धर्म और अध्यात्म, धर्म और मोक्ष, धर्म और मानव जीवन। धर्म का पालन कैसे करें? धर्म का रहस्य। जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले मंदिर, पूजा, प्रार्थना, व्रत, तीर्थ, धार्मिक ग्रंथ, देवी देवता और अलग अलग धार्मिक परंपराओं की तस्वीर उभरने लगती है। लेकिन क्या धर्म केवल पूजा करने का नाम है? क्या धर्म केवल किसी विशेष संप्रदाय, परंपरा या धार्मिक पहचान का नाम है? क्या धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत रखना या धार्मिक अनुष्ठान करना है? या फिर धर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है? धर्म वास्तव में मानव जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। धर्म क्या है? मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? सत्य क्या है? कर्तव्य क्या है? अच्छा और बुरा क्या है? मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य कैसे समझना चाहिए? दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? और अंततः मनुष्य को अपने जीवन में शांति, आत्मज्ञान और मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? इन सभी प्रश्नों के केंद्र में कहीं न कहीं धर्म की अवधारणा जुड़ी हुई है। भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म को केवल किसी धार्मिक संस्था या पूजा पद्धति के रूप में नहीं देखा गया। धर्म को जीवन को धारण करने वाली शक्ति, कर्तव्य, सत्य, न्याय, सदाचार, आत्मसंयम, करुणा और जीवन की उचित व्यवस्था से जोड़ा गया है। संस्कृत का एक प्रसिद्ध विचार है, धारणा धर्म, अर्थात जो धारण करता है, जो संभालता है, जो जीवन और समाज को टिकाए रखता है, उसे धर्म कहा जा सकता है। इस दृष्टि से धर्म वह है जो व्यक्ति को भीतर से संभाले, परिवार को जोड़े, समाज में न्याय बनाए, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी पैदा करे और मनुष्य को सत्य तथा आत्मज्ञान की ओर ले जाए। धर्म का संबंध केवल बाहरी संसार से नहीं है। धर्म का एक बाहरी रूप है और एक आंतरिक रूप भी है। बाहरी रूप में धर्म हमारे आचरण, कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन की नैतिकता से जुड़ता है। आंतरिक रूप में धर्म हमारे मन, विचार, चेतना, सत्य की खोज और आत्मा की यात्रा से जुड़ता है। इसीलिए धर्म को समझना केवल धर्म ग्रंथ पढ़ लेने से पूरा नहीं होता। धर्म को जीवन में उतारना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हजारों धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है लेकिन उसके व्यवहार में सत्य नहीं है, करुणा नहीं है, ईमानदारी नहीं है और दूसरों के प्रति सम्मान नहीं है, तो उसके धार्मिक ज्ञान का वास्तविक मूल्य कितना है? इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक प्रदर्शन नहीं करता लेकिन सत्य बोलता है, ईमानदारी से काम करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, अपने कर्तव्य को निभाता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है और दूसरों के अधिकार का सम्मान करता है, तो उसके जीवन में धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे सकता है। यही धर्म का पहला रहस्य है। धर्म केवल वो नहीं है जो हम कहते हैं, धर्म वह है जो हम जीते हैं। धर्म का अर्थ समझने के लिए हमें सबसे पहले मनुष्य के जीवन को समझना होगा। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर विचार है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बुद्धि है, विवेक है और चेतना है। मनुष्य की इच्छाएं उसे एक दिशा में ले जा सकती है और उसका विवेक दूसरी दिशा में। मनुष्य के भीतर लोभ भी हो सकता है और त्याग भी, क्रोध भी हो सकता है और करुणा भी, अहंकार भी हो सकता है और विनम्रता भी, स्वार्थ भी हो सकता है और सेवा भी। धर्म इन आंतरिक शक्तियों के बीच सही दिशा चुनने की क्षमता विकसित करता है। धर्म हमें पूछता है कि हमारे पास शक्ति है तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे? हमारे पास धन है तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? हमारे पास ज्ञान है तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? हमारे पास अधिकार है तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? हमारे पास स्वतंत्रता है तो उसका उपयोग कैसे करेंगे?
यहीं से धर्म और कर्म का संबंध शुरू होता है। धर्म और कर्म को अलग अलग समझना कठिन है। कर्म का अर्थ केवल कोई बड़ा धार्मिक कार्य नहीं है। हमारा प्रत्येक कार्य कर्म है। हम बोलते हैं, वो कर्म है। हम सोचते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। हम किसी की सहायता करते हैं, वो कर्म है। हम किसी को दुख देते हैं, वो भी कर्म है। हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो कर्म है। हम अपने कर्तव्य से भागते हैं, वो भी कर्म है। इसलिए धर्म केवल पूजा के समय सक्रिय नहीं होता। धर्म हमारे हर कर्म के साथ चलता है। भगवद गीता में कर्म और धर्म का संबंध अत्यंत गहराई से समझाया गया है। गीता मनुष्य को कर्म से भागने के बजाय अपने कर्तव्य को उचित भावना के साथ करने की शिक्षा देती है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि कर्म करना ही है तो धर्म सम्मत कर्म क्या है? ऐसा कर्म जो केवल हमारे स्वार्थ को पूरा करे। जरूरी नहीं कि वो धर्म हो। ऐसा कर्म जो हमें और दूसरों को अनावश्यक दुख दे, वो धर्म की भावना से दूर हो सकता है। धर्म कर्म को केवल परिणाम से नहीं, बल्कि उद्देश्य, साधन और भावना से भी जोड़ता है। मान लीजिए एक व्यक्ति धन कमाता है। धन कमाना अपने आप में अधर्म नहीं है, लेकिन यदि वो धन धोखे से कमाया गया है, किसी का अधिकार छीनकर कमाया गया है, किसी को शोषित करके कमाया गया है, तो प्रश्न उठता है कि क्या वह धन धर्मसम्मत है? दूसरी ओर यदि वही व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, उचित मूल्य देता है, कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है और अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करता है, तो उसका कर्म धर्म के अधिक निकट दिखाई देता है। इसलिए धर्म कर्म को रोकता नहीं है, धर्म कर्म को दिशा देता है। धर्म हमें सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन विवेक के साथ करो। कर्तव्य निभाओ, लेकिन अहंकार के साथ नहीं। सफलता प्राप्त करो, लेकिन अन्याय के माध्यम से नहीं। धन कमाओ, लेकिन लोभ के गुलाम मत बनो। शक्ति प्राप्त करो, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो। यही धर्म और सत्य का संबंध सामने आता है। सत्य धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन सत्य का अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं है। सत्य का अर्थ है वास्तविकता को स्वीकार करने का साहस। कभी कभी मनुष्य स्वयं से झूठ बोलता है। वो अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता। वो अपने दोष दूसरों पर डालता है। वो अपनी गलतियों को सही साबित करने का प्रयास करता है। वो अपने अहंकार को ज्ञान समझ लेता है। वो अपनी इच्छा को सत्य मान लेता है। धर्म का आंतरिक मार्ग हमें स्वयं के सामने ईमानदार होना सिखाता है। अपने भीतर की कमजोरी को देखना भी सत्य है। अपनी गलती स्वीकार करना भी सत्य है। क्षमा मांगना भी सत्य है। दूसरे की अच्छाई स्वीकार करना भी सत्य है। और अपनी सीमाओं को पहचानना भी सत्य है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सत्य हमें अपने ही अहंकार के विरुद्ध खड़ा कर देता है, लेकिन धर्म का मार्ग बाहरी सम्मान से अधिक आंतरिक शुद्धता को महत्व देता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में सत्य को अत्यंत ऊंचा स्थान दिया गया। सत्य केवल शब्द नहीं है, सत्य विचार में भी होना चाहिए, सत्य व्यवहार में भी होना चाहिए, सत्य उद्देश्य में भी होना चाहिए और सत्य जीवन की दिशा में भी होना चाहिए। अब प्रश्न है कि धर्म और अध्यात्म में क्या संबंध है? धर्म और अध्यात्म एक ही चीज नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हो सकते हैं। धर्म जीवन को एक व्यवस्था, मूल्य और मार्ग दे सकता है। अध्यात्म मनुष्य को अपने अस्तित्व की गहराई में जाने की प्रेरणा देता है। धर्म पूछ सकता है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अध्यात्म पूछ सकता है, तुम वास्तव में कौन हो? धर्म पूछ सकता है, तुम्हें कैसे जीना चाहिए? अध्यात्म पूछ सकता है, ये जीवन किस आधार पर चल रहा है? धर्म बाहरी आचरण को शुद्ध कर सकता है। अध्यात्म आंतरिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। लेकिन जब धर्म केवल बाहरी रूप में रह जाता है और भीतर परिवर्तन नहीं होता, तब वो केवल कर्मकांड बन सकता है। और जब अध्यात्म जीवन के व्यवहार से पूरी तरह कट जाता है, तब वो केवल विचार बनकर रह सकता है। इसलिए वास्तविक आध्यात्मिक धर्म जीवन और चेतना दोनों को जोड़ता है। एक व्यक्ति पूजा करता है, लेकिन यदि वो घर में
अपने माता पिता का अपमान करता है, कर्मचारियों के साथ अन्याय करता है, गरीब को तुच्छ समझता है और अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है, तो हमें उसके धार्मिक व्यवहार और उसके वास्तविक जीवन के बीच अंतर दिखाई देता है। धर्म का उद्देश्य यही अंतर कम करना है। जो हम पूजा में मानते हैं उसे जीवन में उतारना, जो हम ग्रंथ में पढ़ते हैं उसे व्यवहार में लाना, जो हम भगवान के सामने बोलते हैं उसे मनुष्य के सामने भी निभाना। यही धर्म की परीक्षा है। धर्म और मानव जीवन का संबंध जन्म से मृत्यु तक बना रहता है। भारतीय परंपरा में जीवन को विभिन्न आश्रमों और कर्तव्यों के माध्यम से समझाया गया। बाल्यावस्था में शिक्षा और चरित्र निर्माण, युवावस्था में जिम्मेदारी और कर्म, गृहस्थ जीवन में परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति कर्तव्य, वानप्रस्थ में धीरे धीरे वैराग्य और चिंतन, और संन्यास में आत्मज्ञान तथा परम सत्य की खोज। हालांकि आधुनिक जीवन की परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन इन अवधारणाओं का मूल संदेश आज भी समझा जा सकता है। जीवन के हर चरण में हमारे कर्तव्य बदलते हैं। एक विद्यार्थी का धर्म अलग हो सकता है, एक माता पिता का धर्म अलग हो सकता है, एक शिक्षक का धर्म अलग हो सकता है, एक डॉक्टर का धर्म अलग हो सकता है, एक सैनिक का धर्म अलग हो सकता है, एक व्यापारी का धर्म अलग हो सकता है, एक शासक का धर्म अलग हो सकता है, लेकिन इन सभी के ऊपर कुछ सार्वभौमिक मूल्य हो सकते हैं। सत्य, न्याय, करुणा, ईमानदारी, संयम और जिम्मेदारी, यही व्यापक धर्म है। धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है कर्तव्य। कर्तव्य और अधिकार दोनों जुड़े हुए हैं। आज की दुनिया में हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन धर्म हमें अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। यदि हमें परिवार से प्रेम चाहिए तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम परिवार के प्रति जिम्मेदार रहें। यदि हमें समाज से सुरक्षा चाहिए तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम समाज के नियमों और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। यदि हमें प्रकृति से संसाधन चाहिए तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। यदि हमें ज्ञान चाहिए तो हमारा भी कर्तव्य है कि ज्ञान का उपयोग विनाश के लिए न करें। धर्म इसी संतुलन का नाम है। धर्म केवल अधिकार मांगना नहीं है, धर्म जिम्मेदारी स्वीकार करना भी है। धर्म का संबंध करुणा से भी है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को महसूस करना और संभव हो तो उसे कम करने का प्रयास करना। एक भूखा व्यक्ति आपके सामने है और आपके पास भोजन है। धर्म केवल ये नहीं पूछता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है या किस समुदाय का है। धर्म सबसे पहले ये पूछता है कि क्या तुम उसके दुख को समझ सकते हो। यही कारण है कि भारतीय संत परंपरा में सेवा को अत्यंत महत्व दिया गया। संतों ने अलग अलग भाषाओं और परंपराओं में एक ही बात कही कि ईश्वर की खोज मनुष्य की सेवा से अलग नहीं हो सकती। धर्म और सेवा का संबंध बहुत गहरा है। सेवा केवल दान देना नहीं है, किसी को ज्ञान देना भी सेवा है, किसी दुखी व्यक्ति को सुनना भी सेवा है, किसी बीमार की देखभाल करना भी सेवा है, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना भी सेवा है, किसी बच्चे को शिक्षा देना भी सेवा है, किसी जरूरतमंद को रोजगार का अवसर देना भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है, और कभी कभी किसी व्यक्ति को क्षमा कर देना भी सेवा जैसा ही महान कार्य हो सकता है, क्योंकि इससे उसके और हमारे दोनों के मन का बोझ हल्का हो सकता है। धर्म का संबंध अहिंसा से भी है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है। वाणी से भी हिंसा हो सकती है, विचार से भी हिंसा हो सकती है, अपमान से भी हिंसा हो सकती है, शोषण से भी हिंसा हो सकती है, अन्याय से भी हिंसा हो सकती है। इसलिए धर्म हमें अपनी वाणी, विचार और कर्म तीनों पर ध्यान देने की शिक्षा देता है। हम किसी व्यक्ति को सच बोलकर भी अपमानित कर सकते हैं, इसलिए सत्य के साथ करुणा आवश्यक है। धर्म केवल सत्य बोलने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि सत्य को उचित भावना और विवेक के साथ बोलने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार धर्म और क्षमा का भी गहरा संबंध है। मनुष्य से गलतियां होती हैं। यदि हम हर गलती को जीवन भर पकड़े रहें तो मन में क्रोध और द्वेष बढ़ता जाता है।
क्षमा का अर्थ गलत को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ अपने भीतर के विष को छोड़ देना भी हो सकता है, लेकिन क्षमा के साथ विवेक आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बार बार दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो केवल क्षमा कर देना पर्याप्त नहीं, धर्म न्याय की भी मांग करता है। इसलिए धर्म में करुणा और न्याय दोनों का संतुलन आवश्यक है। धर्म केवल व्यक्तिगत जीवन का विषय नहीं है, धर्म समाज की व्यवस्था से भी जुड़ा है। एक समाज तब स्वस्थ बनता है जब उसमें न्याय, विश्वास और जिम्मेदारी हो। यदि हर व्यक्ति केवल अपना लाभ देखे तो समाज में अविश्वास बढ़ेगा। यदि व्यापारी केवल लाभ देखे और गुणवत्ता की चिंता न करे तो समाज प्रभावित होगा। यदि शासन केवल सत्ता देखे और न्याय की चिंता न करे तो समाज में असंतोष पैदा होगा। यदि नागरिक केवल अपने अधिकार देखें और कर्तव्य भूल जाए तो व्यवस्था कमजोर होगी। इसलिए धर्म का सामाजिक रूप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धर्म और अर्थ का संबंध भी समझना आवश्यक है। भारतीय चिंतन में अर्थ को जीवन का एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धन और संसाधनों की आवश्यकता को नकारा नहीं गया, लेकिन अर्थ को धर्म से अलग करने पर समस्या पैदा हो सकती है। धन कमाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन धन कमाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। धन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। धन हमारे जीवन का साधन बने या जीवन का स्वामी बन जाए, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि धन हमारे परिवार, शिक्षा, सेवा, समाज और रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग होता है तो वो साधन बन सकता है। लेकिन यदि धन के कारण मनुष्य सत्य, संबंध, स्वास्थ्य, करुणा और आत्मशांति खो देता है तो वही धन बंधन बन सकता है। यहीं से धर्म और वैराग्य का संबंध दिखाई देता है। वैराग्य का अर्थ हमेशा संसार छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का गहरा अर्थ है वस्तुओं के प्रति आसक्ति से स्वतंत्र होना। आप धन रखें, लेकिन धन आपको नियंत्रित न करे। आप सफलता प्राप्त करें, लेकिन सफलता आपके अहंकार का कारण न बने। आप परिवार से प्रेम करें, लेकिन प्रेम को अधिकार में न बदलें। आप संसार में रहें, लेकिन संसार को अपने भीतर इतना न भर दें कि आत्मा की आवाज सुनाई ही न दे। यही आंतरिक वैराग्य है। धर्म मनुष्य को संसार से भागना नहीं सिखाता। धर्म मनुष्य को संसार में रहते हुए सही ढंग से जीना सिखा सकता है। अब धर्म और मोक्ष की बात करते हैं। भारतीय दर्शन में मोक्ष को जीवन के सर्वोच्च उद्देश्यों में से एक माना गया है। मोक्ष का अर्थ सामान्य रूप से बंधन से मुक्ति समझा जाता है। लेकिन बंधन क्या है? केवल बाहरी परिस्थितियां ही बंधन नहीं है। मन का लोभ भी बंधन है, क्रोध भी बंधन है, अहंकार भी बंधन है, अत्यधिक भय भी बंधन है, अज्ञान भी बंधन है, आसक्ति भी बंधन है। यदि व्यक्ति बाहरी रूप से स्वतंत्र है, लेकिन भीतर से अपनी इच्छाओं, भय और अहंकार का गुलाम है, तो क्या वो वास्तव में स्वतंत्र है? यही प्रश्न मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली किसी अवस्था की कल्पना तक सीमित नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में मोक्ष को आत्मज्ञान, बंधन से मुक्ति और परम सत्य की अनुभूति से जोड़ा गया है। धर्म इस यात्रा का आधार बन सकता है, क्योंकि यदि जीवन में सत्य नहीं है, संयम नहीं है, मन की शुद्धता नहीं है, विवेक नहीं है, तो आत्मज्ञान की यात्रा कठिन हो जाती है। धर्म बाहरी जीवन को व्यवस्थित करता है, अध्यात्म भीतर की खोज को गहरा करता है, ध्यान मन को शांत करता है, विवेक सत्य और असत्य को पहचानने की क्षमता देता है, और अंतः ज्ञान मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप की खोज की ओर ले जा सकता है। यही धर्म से अध्यात्म और अध्यात्म से मोक्ष की यात्रा का एक व्यापक दृष्टिकोण है। धर्म का संबंध योग से भी है। योग का सामान्य अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं है। योग का अर्थ जोड़ना भी समझा जाता है। मनुष्य अपने भीतर बिखरा हुआ है, उसके विचार अलग दिशा में है, इच्छाएं अलग दिशा में है, कर्तव्य अलग दिशा में है, भावनाएं अलग दिशा में है। योग और साधना का उद्देश्य इन शक्तियों को संतुलित करना हो सकता है। कर्म योग हमें निस्वार्थ कर्म की शिक्षा देता है। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाता है।
ज्ञान योग विवेक और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। राज योग मन और ध्यान की साधना से जुड़ा है। इन मार्गों को अलग अलग समझा जा सकता है, लेकिन जीवन में इनका संतुलन भी संभव है। एक व्यक्ति सेवा करता है, भगवान से प्रेम करता है, ध्यान करता है और सत्य का अध्ययन करता है। इस प्रकार धर्म केवल एक ही प्रकार की साधना तक सीमित नहीं रहता। धर्म और ध्यान का संबंध भी महत्वपूर्ण है। ध्यान मन को देखने की कला है। जब हम शांत बैठते हैं और अपने विचारों को देखते हैं, तब धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हम अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती है और चली जाती है, क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है। लेकिन जो इन सबको देख रहा है, उसके बारे में प्रश्न उठता है, वह कौन है? यही प्रश्न अध्यात्म की शुरुआत बन सकता है। धर्म हमें बाहरी जीवन में शुद्धता देता है, ध्यान हमें भीतर देखने की क्षमता देता है और आत्मचिंतन हमें अपने वास्तविक स्वरूप की खोज की ओर ले जाता है। धर्म का पालन कैसे करें? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म का पालन केवल बड़े धार्मिक कार्यों से नहीं होता। धर्म का पालन छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। सुबह उठकर अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ होना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। अपने माता पिता का सम्मान करना धर्म हो सकता है। ईमानदारी से काम करना धर्म हो सकता है। किसी कमजोर व्यक्ति का शोषण न करना धर्म हो सकता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना धर्म हो सकता है। अपने क्रोध को नियंत्रित करना धर्म हो सकता है। किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में अनावश्यक बुरा न बोलना धर्म हो सकता है। अपने वचन को निभाना धर्म हो सकता है। प्रकृति की रक्षा करना धर्म हो सकता है। अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जिम्मेदारी का हिस्सा हो सकता है। ज्ञान प्राप्त करना और उसका सदुपयोग करना भी धर्म हो सकता है। अपने बच्चों को केवल सफलता नहीं, बल्कि चरित्र सिखाना भी धर्म हो सकता है। किसी कर्मचारी के साथ न्याय करना धर्म हो सकता है। अपने व्यवसाय में ईमानदारी रखना धर्म हो सकता है और अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार करके स्वयं को बदलना भी धर्म हो सकता है। इसलिए धर्म जीवन से अलग कोई विशेष समय नहीं है। धर्म जीवन जीने की शैली बन सकता है। धर्म की शुरुआत घर से होती है। यदि कोई व्यक्ति बाहर सभी के सामने धार्मिक है, लेकिन घर में अपने परिवार को दुख देता है, तो उसे अपने धर्म की ओर फिर से देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में दान देता है, लेकिन अपने कर्मचारी का उचित वेतन रोकता है, तो उसे धर्म और कर्म के संबंध को समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक चर्चा करता है, लेकिन दूसरे धर्म के व्यक्ति से घृणा करता है, तो उसे धर्म की आत्मा पर विचार करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य विभाजन नहीं, बल्कि सत्य और सद्भाव की ओर ले जाना है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि अलग अलग धर्मों की परंपराएं अलग हो सकती है। पूजा की विधि अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, ग्रंथ अलग हो सकते हैं, प्रतीक अलग हो सकते हैं, त्योहार अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग सभी महान धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सत्य, करुणा, सेवा, संयम, प्रेम और नैतिक जीवन जैसे मूल्यों को महत्व दिया गया है। इसलिए धर्म की बाहरी विविधता के भीतर कुछ सार्वभौमिक मानवीय मूल्य भी दिखाई देते हैं। धर्म का रहस्य यही है कि बाहरी रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य की मूल आध्यात्मिक खोज बहुत समान हो सकती है। हर मनुष्य शांति चाहता है, हर मनुष्य प्रेम चाहता है, हर मनुष्य सम्मान चाहता है, हर मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहता है, हर मनुष्य किसी न किसी रूप में स्थायी अर्थ की खोज करता है। धर्म इस खोज को दिशा देने का प्रयास करता है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म और विज्ञान का क्या संबंध है? विज्ञान बाहरी संसार को समझने की विधि है। विज्ञान प्रश्न करता है, प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है और प्रमाण खोजता है। आध्यात्मिक खोज मनुष्य के आंतरिक अनुभवों की ओर देखती है। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं और कार्यक्षेत्र हैं। धर्म का अंधानुकरण करना और हर बात को बिना समझे स्वीकार कर लेना आध्यात्मिक विकास नहीं है। इसी प्रकार विज्ञान के नाम पर मनुष्य के सभी नैतिक और अस्तित्वगत प्रश्नों को समाप्त मान लेना भी पर्याप्त नहीं है। विज्ञान हमें यह बता सकता है कि तकनीक कैसे काम करती है, लेकिन उस तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य से होना चाहिए,
ये नैतिक प्रश्न है। शक्ति प्राप्त करना संभव है, लेकिन शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना है, ये धर्म और नैतिकता का प्रश्न बन जाता है। इसीलिए आधुनिक दुनिया में धर्म का अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आज मनुष्य के पास पहले से अधिक तकनीकी शक्ति है, लेकिन क्या उसके पास उतना ही आत्मसंयम है? आज संचार बहुत तेज है, लेकिन क्या मनुष्य एक दूसरे को वास्तव में समझ भी पा रहा है? आज जानकारी बहुत अधिक है, लेकिन क्या विवेक भी उतना ही बढ़ा है? आज भौतिक सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन क्या मन की शांति भी बढ़ी है? यही धर्म की आवश्यकता फिर से सामने आती है। धर्म हमें पूछता है, तुम क्या बना सकते हो? ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि तुम जो बना सकते हो उसका उपयोग किस लिए करोगे। धर्म केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी की शिक्षा देता है। आज पर्यावरण का प्रश्न भी धर्म से जुड़ सकता है। प्रकृति केवल संसाधन नहीं है। जल, वायु, पृथ्वी, वनस्पति, पशु पक्षी और समस्त जीव जगत के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम केवल उपभोग करते जाएं और आने वाली पीढ़ियों के बारे में न सोचें, तो क्या ये जिम्मेदार जीवन है? प्रकृति के प्रति सम्मान भी व्यापक अर्थ में धर्म का हिस्सा माना जा सकता है। भारतीय परंपरा में नदियों, पर्वतों, वृक्षों, पशुओं और पृथ्वी के प्रति सम्मान की अनेक परंपराएं रही हैं। इन परंपराओं का आधुनिक अर्थ ये भी हो सकता है कि प्रकृति के साथ संतुलित संबंध रखा जाए। धर्म और परिवार का संबंध भी बहुत गहरा है। परिवार मनुष्य की पहली पाठशाला है। बच्चा सबसे पहले घर से सीखता है कि सत्य क्या है। वो घर से सीखता है कि दूसरों का सम्मान कैसे करना है। वो घर से सीखता है कि क्रोध कैसे संभालना है। वो घर से सीखता है कि कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसलिए माता पिता का आचरण बच्चों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक संदेश बन सकता है। यदि माता पिता ईमानदारी की शिक्षा देते हैं, लेकिन स्वयं धोखा देते हैं, तो बच्चा शब्दों से अधिक व्यवहार सीखेगा। इसलिए धर्म का पालन अगली पीढ़ी को उपदेश देने से अधिक स्वयं उदाहरण बनने में है। धर्म और शिक्षा का संबंध भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य विवेक, चरित्र और जिम्मेदारी विकसित करना भी है। यदि ज्ञान बढ़ता है लेकिन अहंकार भी बढ़ता है, तो ज्ञान अधूरा है। यदि बुद्धि तेज है लेकिन करुणा नहीं है, तो शिक्षा अधूरी है। यदि व्यक्ति बहुत सफल है लेकिन दूसरों के अधिकार का सम्मान नहीं करता, तो उसकी सफलता अधूरी है। धर्म शिक्षा को चरित्र से जोड़ता है। अब धर्म और मन की शांति की बात करें। मनुष्य का बड़ा हिस्सा अपने ही विचारों में उलझा रहता है। भूतकाल का पछतावा, भविष्य की चिंता, दूसरों से तुलना, असफलता का भय, सफलता खोने का डर, सम्मान पाने की इच्छा, अपमान का दर्द, इन सब के बीच मन लगातार चलता रहता है। धर्म और साधना मन को एक गहरी दिशा दे सकते हैं। प्रार्थना मन को समर्पण सिखा सकती है। ध्यान मन को देखने की क्षमता दे सकता है। जप मन को एकाग्र कर सकता है। सेवा मन को स्वार्थ से बाहर ला सकती है। सत्य मन को भीतर से मजबूत कर सकता है और वैराग्य मन को अनावश्यक आसक्ति से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार धर्म मनुष्य के मानसिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसंयम। संयम का अर्थ इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करना नहीं है। संयम का अर्थ है इच्छाओं का स्वामी बनना। यदि भोजन सामने है तो कितना खाना है, ये समझना। क्रोध आया तो तुरंत प्रतिक्रिया न देना। धन मिला तो कितना खर्च करना है, ये समझना। सत्ता मिली तो उसका दुरुपयोग न करना। सोशल मीडिया पर कुछ दिखाई दिया तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना। यही आधुनिक जीवन में भी संयम का रूप हो सकता है। धर्म हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्र बनाने के लिए संयम सिखा सकता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वो बाहरी रूप से स्वतंत्र होकर भी भीतर से स्वतंत्र नहीं है। धर्म का उद्देश्य अंततः मनुष्य को ऐसी आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाना है जिसमें वो विवेक के आधार पर निर्णय ले सके। अब धर्म के रहस्य पर आते हैं। धर्म का सबसे बड़ा रहस्य शायद ये है कि धर्म बाहर से शुरू होकर भीतर समाप्त होता है।
हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम मंत्र बोलते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम तीर्थ करते हैं, लेकिन अंतः प्रश्न हमारे भीतर लौटता है, क्या मेरा मन बदल रहा है? क्या मेरा अहंकार कम हो रहा है? क्या मेरा क्रोध कम हो रहा है? क्या मेरे भीतर करुणा बढ़ रही है? क्या मैं सत्य के करीब जा रहा हूं? क्या मैं दूसरों के दुख को समझ पा रहा हूं? क्या मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा रहा हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे सकारात्मक होने लगे, तो धर्म जीवन में उतर रहा है। धर्म का अंतिम उद्देश्य केवल धार्मिक पहचान बनाना नहीं है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना है। एक ऐसा मनुष्य जो सत्य को महत्व दे, जो न्याय को समझे, जो करुणा रखे, जो सेवा करे, जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करे, जो अपने भीतर की कमजोरी को पहचाने, जो अपने अहंकार को देख सके, जो ज्ञान की खोज करे, जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करे, और जो अंततः अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को जानने की इच्छा रखे। धर्म का संबंध मृत्यु से भी है। मनुष्य जानता है कि उसका शरीर नश्वर है, फिर भी वो जीवन भर स्थायी चीजों की खोज करता है। धन स्थायी नहीं है, यौवन स्थायी नहीं है, शरीर स्थायी नहीं है, सत्ता स्थायी नहीं है, प्रशंसा स्थायी नहीं है। तो फिर स्थायी क्या है? ये प्रश्न ही आध्यात्मिक खोज को जन्म देता है। भारतीय दर्शन में आत्मा, ब्रह्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष जैसे विचार इसी गहरी खोज से जुड़े हैं। इन विषयों की अलग अलग दार्शनिक व्याख्याएं हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मनुष्य अपने नश्वर जीवन से आगे किसी गहरे सत्य को जानना चाहता रहा है। धर्म इस प्रश्न को जीवित रखता है। धर्म हमें केवल ये नहीं बताता कि आज क्या करना है, धर्म हमें यह भी पूछने की प्रेरणा देता है कि जीवन का अंतिम अर्थ क्या है। मनुष्य क्यों जन्म लेता है? वो क्यों दुखी होता है? वो क्यों इच्छाएं करता है? वो क्यों संघर्ष करता है? वो मृत्यु से क्यों डरता है? और क्या जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक की यात्रा है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य भी है? यही प्रश्न ऋषियों, संतों और दार्शनिकों को साधना की ओर ले गए। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा की खोज हुई। भगवद गीता में कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का समन्वय हुआ। बौद्ध परंपरा ने दुख और मुक्ति की खोज की। जैन परंपरा ने अहिंसा, तप और आत्मशुद्धि पर बल दिया। भक्ति संतों ने प्रेम और ईश्वर स्मरण को सरल मार्ग बनाया। सिख गुरु परंपरा ने नाम, ईमानदार कर्म और सेवा को महत्व दिया। अलग अलग परंपराओं की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन मानव जीवन को सत्य, करुणा और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाने की खोज उनमें दिखाई देती है। धर्म का अर्थ इसलिए केवल एक संकीर्ण पहचान नहीं है। धर्म को व्यापक अर्थ में जीवन के उस मार्ग के रूप में समझा जा सकता है जो मनुष्य को सत्य, कर्तव्य, नैतिकता, आत्मसंयम, सेवा और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। लेकिन धर्म का पालन करते समय विवेक बहुत आवश्यक है। हर परंपरा में समय के साथ कुछ बातें जुड़ सकती हैं, कुछ बातें बदल सकती हैं, कुछ बाहरी रूप स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित हो सकते हैं। इसलिए धर्म की आत्मा और धर्म के बाहरी रूप में अंतर समझना आवश्यक है। यदि कोई बाहरी परंपरा मनुष्य में प्रेम, अनुशासन और सदाचार पैदा करती है, तो उसका सकारात्मक महत्व हो सकता है। लेकिन यदि धार्मिकता के नाम पर घृणा, हिंसा, अहंकार और भेदभाव पैदा हो, तो हमें रुककर विचार करना चाहिए। धर्म का नाम लेकर अधर्म करना धर्म की आत्मा के विरुद्ध है। सच्चा धर्म मनुष्य को भीतर से विनम्र बनाता है। यदि धार्मिक ज्ञान बढ़ने के साथ अहंकार बढ़ रहा है, तो हमें फिर से आत्मचिंतन करना चाहिए। यदि पूजा बढ़ रही है लेकिन करुणा कम हो रही है, तो हमें अपने मार्ग पर विचार करना चाहिए। यदि धार्मिक चर्चा बढ़ रही है लेकिन परिवार में प्रेम कम हो रहा है, तो हमें धर्म के वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहिए। यदि तीर्थ बढ़ रहे हैं लेकिन मन का क्रोध नहीं घट रहा, तो यात्रा अभी अधूरी है। धर्म का वास्तविक तीर्थ अंतः मनुष्य का अपना अंतःकरण है। मंदिर बाहर हो सकता है, लेकिन श्रद्धा भीतर होनी चाहिए। ग्रंथ बाहर हो सकता है, लेकिन उसका ज्ञान जीवन में उतरना चाहिए।
गुरु बाहर मिल सकता है, लेकिन उसकी शिक्षा भीतर परिवर्तन लानी चाहिए। प्रार्थना शब्दों में हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यही धर्म का रहस्य है। धर्म को जीवन में उतारने के लिए कुछ सरल अभ्यास किए जा सकते हैं। हर दिन कुछ समय शांत बैठें। अपने दिन के कर्मों पर विचार करें। आज मैंने किसके साथ अच्छा व्यवहार किया? किसी को दुख तो नहीं दिया? कहां मैंने असत्य बोला? कहां मेरा अहंकार सामने आया? कहां मैंने किसी की सहायता की? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ऐसा आत्मचिंतन धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से बदल सकता है। हर दिन कुछ समय प्रार्थना या ध्यान करें। अपने मन को शांत करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो मिला है उसे केवल अधिकार न समझें, उसे जिम्मेदारी भी समझें। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा या जरूरतमंदों के लिए उपयोग करें। अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों के लाभ के लिए भी करें। अपने शरीर का सम्मान करें। अपने परिवार का सम्मान करें। अपने काम का सम्मान करें। प्रकृति का सम्मान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, हर मनुष्य के भीतर मानव गरिमा को पहचानें। धर्म का पालन करने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति कभी गलती नहीं करेगा। मनुष्य गलती करेगा, लेकिन धर्म उसे गलती पहचानने, स्वीकार करने और सुधारने की क्षमता देता है। यही आत्मशुद्धि है। एक व्यक्ति कल क्रोधी था और आज अपने क्रोध को देख रहा है। एक व्यक्ति कल स्वार्थी था और आज सेवा करने का प्रयास कर रहा है। एक व्यक्ति कल असत्य बोलता था और आज सत्य का अभ्यास कर रहा है। यही आध्यात्मिक प्रगति है। धर्म कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये इस बात का प्रमाण देने का साधन नहीं कि कौन अधिक धार्मिक है। धर्म एक आंतरिक यात्रा है। दूसरों को देखकर स्वयं को श्रेष्ठ समझना धर्म नहीं है। अपने भीतर की अशुद्धियों को देखकर स्वयं को सुधारना धर्म की दिशा हो सकती है। धर्म हमें तुलना से आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। धर्म का संबंध प्रेम से है, लेकिन प्रेम का अर्थ केवल भावना नहीं है। प्रेम में जिम्मेदारी है, प्रेम में सम्मान है, प्रेम में स्वतंत्रता है, प्रेम में त्याग है, प्रेम में धैर्य है, प्रेम में दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने की क्षमता है। इसीलिए प्रेम धर्म की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक हो सकता है। जब धर्म प्रेम से जुड़ता है तो वो जीवन को जोड़ता है। जब धर्म करुणा से जुड़ता है तो वो सेवा बनता है। जब धर्म सत्य से जुड़ता है तो वो चरित्र बनता है। जब धर्म विवेक से जुड़ता है तो वो ज्ञान बनता है। जब धर्म ध्यान से जुड़ता है तो वो अध्यात्म बनता है। और जब धर्म आत्मज्ञान की ओर ले जाता है तो वो मोक्ष की खोज बन जाता है। यही धर्म की व्यापक यात्रा है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जागृत करना है। भय से किया गया धार्मिक कर्म व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन समझ से किया गया धर्म व्यक्ति के चरित्र को बदल सकता है। यदि मनुष्य केवल दंड के डर से अच्छा बनता है तो वो अकेले में क्या करेगा? लेकिन यदि उसके भीतर विवेक जागृत हो गया है तो वो बिना किसी बाहरी निगरानी के भी सही कार्य करने का प्रयास करेगा। यही आंतरिक धर्म है। धर्म का सर्वोच्च रूप शायद वही है जहां बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जाती है और भीतर का विवेक मार्गदर्शन करने लगता है। एक बच्चा नियम के कारण गलत काम नहीं करता। एक परिपक्व मनुष्य समझ के कारण गलत काम से बचता है। धर्म हमें इसी परिपक्वता की ओर ले जा सकता है। अब यदि हम पूरे विषय को एक सूत्र में बांधें तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? धर्म वो जीवन दृष्टि है जो मनुष्य को सत्य, कर्तव्य, सदाचार, करुणा, आत्मसंयम, सेवा और आत्मज्ञान की दिशा में ले जाए। धर्म क्या है? धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म केवल मंदिर नहीं, धर्म केवल ग्रंथ नहीं, धर्म केवल व्रत नहीं, धर्म केवल परंपरा नहीं। धर्म जीवन को सही दिशा देने वाली चेतना है। धर्म का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को भीतर और बाहर से संतुलित करना। धर्म का महत्व क्या है? व्यक्ति के चरित्र, परिवार की स्थिरता, समाज के न्याय और मानवता की एकता में योगदान देना। धर्म और कर्म का संबंध क्या है? धर्म कर्म को दिशा देता है और कर्म धर्म को जीवन में प्रकट करता है।
धर्म और सत्य का संबंध क्या है? सत्य धर्म की नींव है और धर्म सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास है। धर्म और अध्यात्म का संबंध क्या है? धर्म जीवन को व्यवस्थित करता है और अध्यात्म अस्तित्व की गहराई को खोजता है। धर्म और मोक्ष का संबंध क्या है? धर्म मनुष्य को शुद्ध जीवन की ओर ले जाता है और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मोक्ष अर्थात बंधन से मुक्ति और आत्मज्ञान की खोज का मार्ग खोल सकता है। धर्म और मानव जीवन का संबंध क्या है? मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, परिवार, शिक्षा, व्यवसाय, समाज, प्रकृति और आत्मचिंतन में धर्म के मूल्य लागू हो सकते हैं। धर्म का पालन कैसे करें? सत्य बोले, ईमानदारी से कर्म करें, अपने कर्तव्य को समझें, दूसरों का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें, क्रोध और लोभ पर संयम रखें, प्रकृति का सम्मान करें, अपने मन का निरीक्षण करें, ध्यान और प्रार्थना करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन को धीरे धीरे अधिक जागरूक, करुणामय और सत्यनिष्ठ बनाएं। और धर्म का रहस्य क्या है? धर्म बाहर से शुरू होकर भीतर की यात्रा बन जाता है। पहले हम भगवान को मंदिर में खोजते हैं, फिर ग्रंथों में खोजते हैं, फिर संतों और गुरुओं के शब्दों में खोजते हैं, फिर ध्यान में खोजते हैं और अंततः प्रश्न उठता है, जिसे मैं बाहर खोज रहा हूं, क्या उसकी कोई झलक मेरे अपने भीतर भी है? यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सकती है। धर्म हमें बाहरी संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि संसार को अधिक जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। धर्म हमें दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखने की शिक्षा देता है। धर्म हमें अधिकार से पहले कर्तव्य याद दिलाता है। धर्म हमें सफलता से पहले चरित्र याद दिलाता है। धर्म हमें ज्ञान से पहले विनम्रता याद दिलाता है। धर्म हमें पूजा से पहले व्यवहार याद दिलाता है। धर्म हमें जीवन से पहले मृत्यु का सत्य याद दिलाता है और मृत्यु के सत्य से हमें जीवन की वास्तविक कीमत समझ में आ सकती है। यदि जीवन सीमित है तो हमें इसे घृणा में क्यों बिताना चाहिए? यदि समय सीमित है तो हमें इसे अनावश्यक अहंकार में क्यों गंवाना चाहिए? यदि धन अस्थायी है तो उसके लिए अन्याय क्यों करना चाहिए? यदि शरीर नश्वर है तो केवल बाहरी रूप पर इतना अहंकार क्यों? यदि संबंध मूल्यवान है तो उनमें प्रेम और सम्मान क्यों न हो? यदि मनुष्य के पास विवेक है तो वो सत्य का चुनाव क्यों न करे? यही प्रश्न धर्म को जीवित रखते हैं। धर्म का सबसे सुंदर रूप शायद वही है जिसमें मनुष्य का हृदय धीरे धीरे व्यापक होता जाता है। पहले वो केवल अपने बारे में सोचता है, फिर अपने परिवार के बारे में, फिर समाज के बारे में, फिर प्रकृति के बारे में और अंततः समस्त जीवन को अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। यही करुणा का विस्तार है, यही चेतना का विस्तार है और यही आध्यात्मिकता की दिशा है। धर्म हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रत्येक मनुष्य सीखने की यात्रा पर है। किसी की यात्रा अभी शुरू हुई है, किसी की आगे बढ़ चुकी है, किसी को ज्ञान अधिक मिला है, किसी को अनुभव अधिक मिला है। इसलिए दूसरों को देखकर अहंकार करने के बजाय अपने मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। धर्म तुलना से अधिक आत्मचिंतन है, धर्म प्रदर्शन से अधिक आचरण है, धर्म बहस से अधिक अनुभव है, धर्म भय से अधिक प्रेम है, धर्म विभाजन से अधिक एकता है, धर्म अंधानुकरण से अधिक विवेक है। धर्म केवल शब्द नहीं है, धर्म जीवन है और जब धर्म जीवन बन जाता है तब हर कर्म साधना बन सकता है। ईमानदारी से किया गया काम साधना बन सकता है, प्रेम से किया गया परिवार का पालन साधना बन सकता है, निस्वार्थ सेवा साधना बन सकती है, ध्यान साधना बन सकता है, ज्ञान की खोज साधना बन सकती है और कठिन परिस्थितियों में भी सत्य पर टिके रहना साधना बन सकता है। यही धर्म का गहरा अर्थ है। अंततः मनुष्य को स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मेरे जीवन में सत्य है? क्या मेरे जीवन में करुणा है? क्या मेरे जीवन में सेवा है? क्या मेरे कर्मों में ईमानदारी है? क्या मेरे मन में शांति बढ़ रही है? क्या मेरा अहंकार कम हो रहा है? क्या मैं दूसरों के दुख को समझने की क्षमता विकसित कर रहा हूं? क्या मैं अपने कर्तव्य को समझ रहा हूं? क्या मैं अपने भीतर के सत्य को जानने की कोशिश कर रहा हूं?
यदि इन प्रश्नों की दिशा में हम प्रतिदिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन धर्म की ओर बढ़ रहा है। धर्म कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, ये हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह धर्म चुनना है, हर निर्णय में धर्म चुनना है, हर संबंध में धर्म चुनना है, हर कठिन परिस्थिति में धर्म चुनना है, हर सफलता में विनम्रता चुनना है, हर असफलता में धैर्य चुनना है, हर गलती में सुधार चुनना है, हर दुख में करुणा चुनना है और हर क्षण में सत्य की खोज जारी रखना है। यही धर्म की यात्रा है, यही मानव जीवन की यात्रा है और शायद यही धर्म का सबसे बड़ा रहस्य भी है। ईश्वर को खोजने से पहले मनुष्य को मनुष्य बनना सीखना पड़ता है। सत्य को जानने से पहले सत्य के साथ जीना सीखना पड़ता है। मोक्ष की इच्छा करने से पहले अपने भीतर के बंधनों को पहचानना पड़ता है और आध्यात्मिक जागरण की बात करने से पहले अपने जीवन में जागरूकता लानी पड़ती है। इसलिए धर्म का सार केवल इतना नहीं कि हम भगवान को कितना याद करते हैं। धर्म का सार ये भी है कि भगवान को याद करने के बाद हमारा व्यवहार कितना बदलता है। क्या हम अधिक प्रेमपूर्ण हुए? क्या हम अधिक सत्यवादी हुए? क्या हम अधिक करुणामय हुए? क्या हम अधिक जिम्मेदार हुए? क्या हमारा अहंकार थोड़ा कम हुआ? क्या हमारा मन थोड़ा शांत हुआ? यदि हाँ, तो धर्म हमारे जीवन में जीवित है। यदि नहीं, तो हमें धर्म को फिर से समझने की आवश्यकता है। धर्म हमें किसी दूसरे से श्रेष्ठ बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने कल के स्वरूप से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। धर्म हमें संसार जीतने से पहले स्वयं पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। अपने क्रोध पर विजय, अपने लोभ पर विजय, अपने भय पर विजय, अपने अहंकार पर विजय, अपने अज्ञान पर विजय और अंततः अपने सीमित अहंकार से आगे बढ़कर उस व्यापक चेतना की खोज, जिसे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा ने अनेक नामों से पुकारा है। किसी ने उसे ईश्वर कहा, किसी ने ब्रह्मा कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने सत्य कहा, किसी ने परम चेतना कहा। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन खोज मनुष्य के भीतर की है। इसलिए धर्म का अंतिम संदेश है, सत्य को खोजो, सत्य को जियो, अपने कर्तव्य को निभाओ, प्रेम करो, सेवा करो, करुणा रखो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने अहंकार को पहचानो, ध्यान करो, ज्ञान प्राप्त करो और अपने भीतर स्थित उस शांति को खोजो जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। क्योंकि संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, धन आएगा और जाएगा, सफलता आएगी और जाएगी, शरीर बदलेगा, समय बदलता रहेगा, लेकिन सत्य की खोज, आत्मज्ञान की खोज और मनुष्य के भीतर शांति की खोज हमेशा जीवित रहेगी। यही धर्म का शाश्वत स्वरूप है और शायद इसीलिए धर्म केवल प्राचीन विषय नहीं है, धर्म आज भी उतना ही आवश्यक है। आज के तेज जीवन में धर्म हमें रुककर सोचने की शक्ति देता है। आज की प्रतिस्पर्धा में धर्म हमें नैतिकता याद दिलाता है। आज की तकनीकी दुनिया में धर्म हमें जिम्मेदारी याद दिलाता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में धर्म हमें भीतर की शांति की ओर ले जाता है। आज के विभाजित समाज में धर्म हमें मानवता की एकता की याद दिला सकता है और आज की भौतिक सफलता के बीच धर्म हमें ये प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है, मैंने कितना प्राप्त किया, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने स्वयं को कितना जाना? मैंने कितना कमाया, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने कितना बांटा? मैंने कितनी प्रसिद्धि प्राप्त की, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने कितने जीवनों में प्रकाश पैदा किया? मैंने कितने लोगों को प्रभावित किया, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने कितने लोगों के दुख को कम किया? यही प्रश्न जीवन को गहराई देते हैं और जब मनुष्य इन प्रश्नों के साथ जीना शुरू करता है, तब धर्म केवल एक विषय नहीं रहता। धर्म एक अनुभव बन जाता है, एक दिशा बन जाता है, एक साधना बन जाता है, एक जीवन पद्धति बन जाता है और अंततः आत्मज्ञान की यात्रा बन जाता है। धर्म का अर्थ है जीवन को धारण करना। धर्म का अर्थ है सत्य को धारण करना। धर्म का अर्थ है कर्तव्य को धारण करना। धर्म का अर्थ है करुणा को धारण करना। धर्म का अर्थ है मानवता को धारण करना।
धर्म का अर्थ है विवेक को धारण करना, और धर्म का अंतिम अर्थ हो सकता है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की यात्रा। इसलिए जब अगली बार हम धर्म शब्द सुने तो केवल किसी मंदिर, पूजा या परंपरा की कल्पना न करें। अपने भीतर देखें, अपने कर्मों को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने व्यवहार को देखें, अपने संबंधों को देखें और स्वयं से पूछें, क्या मेरे जीवन में धर्म है? यदि उत्तर अभी पूर्ण नहीं है तो चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म कोई पूर्णता का प्रमाण पत्र नहीं। धर्म स्वयं को बेहतर बनाने की निरंतर यात्रा है। आज एक कदम, कल दूसरा कदम, एक दिन थोड़ा अधिक सत्य, एक दिन थोड़ा अधिक प्रेम, एक दिन थोड़ा अधिक सेवा, एक दिन थोड़ा अधिक संयम, एक दिन थोड़ा अधिक ध्यान, एक दिन थोड़ा अधिक आत्मज्ञान। और धीरे धीरे मनुष्य अपने जीवन में उस प्रकाश को अनुभव कर सकता है जिसे संतों और ऋषियों ने अलग अलग शब्दों में समझाने का प्रयास किया। यही धर्म है, यही धर्म का उद्देश्य है, यही धर्म का महत्व है, यही धर्म और कर्म का संबंध है, यही धर्म और सत्य का संबंध है, यही धर्म और अध्यात्म की यात्रा है, यही धर्म और मोक्ष की दिशा है, और यही धर्म का सबसे गहरा रहस्य है। धर्म को जानना पर्याप्त नहीं है, धर्म को जीना आवश्यक है। सत्य को सुनना पर्याप्त नहीं है, सत्य के साथ जीना आवश्यक है। ईश्वर को खोजने के लिए केवल बाहर देखना पर्याप्त नहीं है, अपने भीतर भी देखना आवश्यक है। और जब मनुष्य सत्य, प्रेम, सेवा, करुणा, कर्तव्य, ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब धर्म उसके जीवन का केवल एक हिस्सा नहीं रहता, धर्म स्वयं जीवन बन जाता है। यही मानव जीवन की महान यात्रा है, यही आत्मचिंतन की यात्रा है, यही आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है, और शायद यही उस शाश्वत प्रश्न का उत्तर खोजने की यात्रा है। मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? सत्य क्या है? और इस जीवन को किस प्रकार जिया जाए कि अंत में मनुष्य अपने भीतर शांति, प्रकाश और परम सत्य की अनुभूति के और निकट पहुंच सके। यही धर्म की खोज है, यही अध्यात्म की खोज है, और यही मानव जीवन की सबसे गहरी खोज है। धर्म केवल मान्यता नहीं, जीवन की दिशा है। धर्म केवल पूजा नहीं, चरित्र है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, चेतना है। धर्म केवल शब्द नहीं, आचरण है। धर्म केवल बाहरी पहचान नहीं, आंतरिक जागृति है। और अंतः सत्य, सेवा, प्रेम, करुणा, कर्तव्य, आत्मसंयम और आत्मज्ञान से प्रकाशित जीवन ही धर्म की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। राम एज लैब्स का उद्देश्य है भारतीय परंपरा, संस्कृति, ज्ञान और संस्कारों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास, ताकि हमारी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान का प्रकाश सदैव आगे बढ़ता रहे। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें और बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।